नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ईजिली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने बात किया कि सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। आज हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको कितने जगह की ज़रूरत है, आपका कितना पैसा लगेगा और वो पैसा कितने सालों में रिटर्न होगा, और सोलर जनरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आइए सीधे अपने वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले सोलर पावर प्लांट आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। या तो कोई ग्रीनफील्ड एरिया है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या फिर कोई घर है जिसकी छत है, इस पर भी लगा सकते हैं। नॉर्मली आजकल तो रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म के शेड होते हैं उनके ऊपर भी सोलर पावर प्लांट लग जाते हैं। आज नदी या कोई डैम है उसका जो वाटर इनकैचमेंट एरिया है उन पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको एक ओपन स्पेस की ज़रूरत है, और अगर आपके पास 200 स्क्वायर मीटर का ओपन स्पेस है, हिंड्रेंस फ्री होना चाहिए। हिंड्रेंस फ्री मतलब उस पर किसी दूसरे बिल्डिंग की छाया नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, उस पर डायरेक्ट सनलाइट आए। ऐसे अगर 200 स्क्वायर मीटर का हिंड्रेंस फ्री एरिया आपके पास है तो उसका मैक्सिमम 140 स्क्वायर मीटर या 150 स्क्वायर मीटर ही आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी एरिया आपको सोलर पैनल को लगाने के लिए और उसके बाद उसके मेंटेनेंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी 200 स्क्वायर मीटर में 140 से 150 स्क्वायर मीटर ही आपको सोलर पैनल लगाने के लिए यूज हो पाएगा। अब अगर आपको पास 200 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो लगभग आप 140 स्क्वायर मीटर यूज कर पाएंगे। उस एरिया में अगर 300 वाट पीक का मतलब समझ लीजिए, जो सोलर पैनल आते हैं उनकी रेटिंग वाट्स में होती है, कितने वाट के हैं वो। उनके साथ वाट पीक इसलिए लगा होता है क्योंकि जब सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी, सब कुछ देश काल परिस्थितियां, हीट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन, सब कुछ नॉर्मल होगा, एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन होगा, तो मैक्सिमम वो 300 वाट जनरेट करेगा। तो 140 स्क्वायर मीटर में अगर आप 300 वाट पीक के सोलर पैनल लगाएंगे तो कुल मैक्सिमम 70 पैनल वहां पर एकोमोडेट हो पाएंगे, लग पाएंगे। अगर 300 वाट पीक के 70 पैनल एकोमोडेट होंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो 20 किलोवाट पीक होगी। यानी जब वही देश काल परिस्थितियां, टेम्परेचर, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से सब कुछ, एटमॉस्फेयर की रेटिंग, कंडीशन होगी, तब जाकर के वो 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अगर 20 किलोवाट का पैनल अगर 21 किलोवाट का पैनल 8 घंटे प्रतिदिन, लगभग 8 घंटे हम मान लें कि सनलाइट 8 घंटे पड़ रही है, और अगर 365 दिन चले तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, यूनिट में या किलो वाट आवर में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए थी वो 61,320 किलोवाट आवर या 61,320 यूनिट बिजली पैदा होनी चाहिए थी। मगर एक्चुअल में सोलर के केस में ये नहीं होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए जो सबसे पहला कारण है वो है ग्लोबल रेडिएशन एट सोलर मॉड्यूल। तो जो सोलर पैनल पर रेडिएशन को, सोलर पैनल के केस में जो रेडिएशन को मेजर किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है वो किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेडिएशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेयर में कितने एयर मॉलिक्यूल हैं, वाटर वेपर है कि नहीं है, क्लाउड है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनो है, इन सब के कारण जो सोलर पर पैनल पर जो रेडिएशन होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा है सोलर पैनल मॉड्यूल की इफिशियंसी। मार्केट में जो सोलर मॉड्यूल आते हैं उनकी इफिशियंसी मैक्सिमम 15 से 18% तक होती है। अगर आप ज़्यादा पैसे देकर के ज़्यादा इफिशियंसी के पैनल मॉड्यूल भी खरीदेंगे तो मैक्सिमम 21 से 22% इफिशियंसी के ही मार्केट में मॉड्यूल मिलेंगे। इसके अलावा जब आप छत से मॉड्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको नीचे लाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी, उस वायर में लाइन लॉस होगा। अगर आप बैटरी यूज कर रहे हैं, अगर ग्रिड कनेक्टेड आप मॉड्यूल नहीं बना रहे हैं, आप बैटरी में स्टोर कर रहे हैं तो बैटरी की इफिशियंसी होगी। आप अगर कभी लाइट लो हो गई, बहुत अच्छा ब्राइट लाइट नहीं है, तो जो 100 वोल्टिक डायोड हैं उनकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी।
कुल मिलाकर के इन सभी फैक्टर्स को घटाने के बाद जो लगभग साल भर में आपको बिजली मिलेगी वो 30,000 किलोवाट आवर या 30,000 यूनिट बिजली आपको मिलेगी। ये 30,000 किस मंथ में कितना मिलेगा, तो इसका एक ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे जनवरी में 22,200 किलोवाट आवर जनरेशन होगा, फरवरी में 2,300 होगा, मार्च में सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है, लगभग 3,000 किलोवाट आवर जनरेशन होगा, एंड सो ऑन। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम जनवरी से दिसंबर के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो लगभग 2,000 से 3,000 किलोवाट आवर पर मंथ के बीच में जनरेशन होगा। अब बात ये आती है कि 21 किलोवाट के सोलर पावर जनरेशन या सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल को लगाने के लिए कुल कितना खर्च आएगा। तो जो इस समय मार्केट में रेट चल रहा है वो लगभग 100 रुपीज़ पर वाट सोलर मॉड्यूल की कॉस्ट आ रही है, यानी इस पूरे सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में जो कॉस्ट आती है वो 100 रुपीज़ पर वाट आती है। तो इस हिसाब से अगर आपको 21 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल लगाना है तो आपका जो खर्च होगा वो ₹21 लाख के करीब आपको खर्च करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि इतना खर्च करने के बाद, यानी ₹21 लाख खर्च करने के बाद फ़ायदा क्या होगा। तो कुछ फ़ायदा डायरेक्ट होगा, कुछ फ़ायदा इनडायरेक्ट होगा। सबसे पहले तो जो फ़ायदा होगा, 21 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर कोई भी लगाता है, कोई ऑफिस या कोई अपने घर में या बिल्डिंग में, सोसाइटी में या कोई कंपनी लगाती है, तो 17.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन वो कम करेगी पूरे साल भर में। आप जो ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेंगे, अब देखिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि आपने जो पैसा लगाया वो जब तक आपको रिटर्न हो जाएगा वो लगभग 9th ईयर के बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचेगा। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का रेट मार्केट में क्या है। अगर बिजली की कॉस्ट हर साल जो है 10%, 20%, 30% बढ़ती जा रही, हो सकता है आपका रिटर्न 6 साल में ही आ जाए। लेकिन जो ऑन एंड एवरेज माना जाता है कि वो लगभग 9 साल में, 9th ईयर में ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचेंगे। और 25 साल में आपका जो एक सोलर सिस्टम लगाते हैं उसकी लाइफ जनरली 25 ईयर मानी जाती है। तो 25 ईयर में जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो 44,62,688 रुपीज़ मिलेगा। एक समरी सीट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसमें देखिए ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में अगर हम मान रहे हैं कि 6 रुपये का टैरिफ रेट है और आपका जनरेशन फर्स्ट ईयर में 30,000, ये हर बार मैंने दिया है कि जो साल भर में 30,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो लगभग आपका फर्स्ट ईयर में 1,80,000 की सेविंग होगी। आपने 21 लाख इन्वेस्ट किया है, तो जो आपका अभी सेविंग होगी वो टोटल -19,20,000 हो, क्योंकि अभी आपका पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। हम हर साल 3 से 4% के इलेक्ट्रिसिटी रेट में इंक्रीज माने, तो जो नेक्स्ट ईयर हमारा जैसे जनरेशन होगा और उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट आएगी उसको देखते हुए कहीं 9वें साल में आपका जो है जो अमाउंट होगा वो -2,71,361 बचा रहेगा, और लगभग 11वें साल में आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आप 2,05,403 रुपये प्रॉफिट हो जाएंगे। और अगर इस पूरी सीट को आप एनालाइज करेंगे तो अंत में आप देखेंगे कि लगभग 25th ईयर में आपको 44,62,668 रुपीज़ आपको मिलेगा। मेरे को लगता है मेरा इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सोलर पैनल लगाने पर और सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा, कितनी जगह में कितना सोलर पैनल लगेगा और कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उससे आपको कुल कितना रिटर्न मिलेगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।